नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। अंबाला का इतिहास बड़ा ही समृद्ध है। यह अध्यात्म की नगरी है, गुरुओं फकीरों की धरा है। वैसे भी अंबाला शहर साइंस सिटी के रूप में जाना जाता है। कंटोनमेंट और रेलवे जंक्शन के लिए भी अंबाला प्रसिद्ध है। अंबाला हरियाणा राज्य में एक शहर और एक नगर निगम है। अंबाला का नाम आम के पेड़ों से निकला है जो इसके तत्काल पड़ोस में मौजूद हैं। 1847 में अंबाला को एक जिले का दर्जा दिया गया, जिसका गठन अब तक स्वतंत्र सरदारों के जागीर संपदा विलय से हुआ, जिनके क्षेत्र समाप्त हो गए थे या ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए थे। अंबाला शहर में 5 ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब। अंबाला गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब का निर्माण उस स्थान पर किया गया जहां श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी अंबाला शहर की यात्रा के दौरान रुके थे। भव्य गुरुद्वारा भवन जीटी रोड शेरशाह सूरी मार्ग पर स्थित है। सिख इस गुरुद्वारे में जाते हैं और पास के सरोवर में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद सम्राट जहांगीर से मिलने जाते समय यहीं रुके थे। पास के खुरमपुर माजरी के ग्रामीणों ने पीने के पानी की लगातार कमी की शिकायत की। गुरु ने उन्हें एक बावली खोदने के लिए प्रोत्साहित किया और यहाँ रहने वाले कुछ सिखों को निर्देश दिया कि वे बावली की खुदाई और स्तर में ग्रामीणों की सहायता करें। दिल्ली से लौटने पर काम पूरा होते देख गुरु प्रसन्न हुए। जिस स्थान पर गुरु बावली के पास ठहरे थे उस स्थान पर सिखों ने एक स्मारक मंच मंजी साहिब की स्थापना की, लेकिन बावली फिर से आंशिक रूप से भर गई और अनुपयोगी हो गई। 1764 में सरहिंद की विजय के बाद जब दल खालसा ने विभिन्न मिसलों के बीच प्रदेशों का वितरण किया, अंबाला पर निशान वाली मिसल के सरदार मेहर सिंह का कब्जा था। सरदार मेहर सिंह ने बावली की सफाई कराई और मंजी साहिब के स्थान पर एक गुरुद्वारा की स्थापना की। यह वर्तमान गुरुद्वारा मंजी साहिब है, जो अंबाला का प्रमुख गुरुद्वारा है। नाभा के महाराज हीरा सिंह ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका पुनर्निर्माण किया। 1947 के बाद आगे विकास हुआ। ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा पंजाब से संपर्क करने पर गुरुद्वारा शहर के पहले बस स्टॉप के करीब है। पुरानी बावड़ी अभी भी वहीं है और इसीलिए गुरुद्वारा को बावली साहब भी कहा जाता है और सिख अभी भी बावली से अमृत लेते हैं। दरअसल एक आध्यात्मिक नगरी भी है ये। हरियाणा का यह इकलौता ऐसा शहर है जहां पर सबसे अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है। इन गुरुद्वारों की बहुत मान्यता है। मान्यता यूं ही नहीं है, जिसने भी गुरु घर पर आकर श्रद्धेय मन से माथा टेका उसकी मुंह मांगी मुरादें जरूर पूरी हुई। अंबाला शहर और इनके आसपास के इलाके में अनेक गुरुघर हैं। इन गुरुघरों में आकर आपको सुकून मिलता है। रूहानियत का प्रकाश फैला रहे हैं ये गुरुघर। प्रत्येक गुरुघर का अपना एक अनूठा और चमत्कारिक इतिहास है। गुरुद्वारों और गुरु संगत का इतिहास बरसों पुराना है। हमारी परंपरा से और यथा गुरु पंगत और संगत के इर्द गिर्द घूमती रही है। गुरुद्वारों ने ही हमारी संस्कृति को जान दी है, सम्मान दिया है। बहुत से ऐतिहासिक गुरुघर हैं। अंबाला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गांव लोह सिबली में 10वीं पातशाही गुरुघर है। यहाँ पर दशम गुरु की गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण पड़े थे। इसी तरह से श्रद्धा का केंद्र है गुरुद्वारा मंजी साहिब। यहाँ पर एक चमत्कारिक और पवित्र बावली यानी बाविड होने के चलते इस गुरुघर को गुरुद्वारा बावली साहब के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि इस गुरुघर में सिख समुदाय के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी ने इलाके में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक बावली बनाने की पहल की थी। संगत की ओर से गुरु साहब के लिए मंजी साहिब की स्थापना की थी। इसी के चलते बाद में इसे मंजी साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से अंबाला नारायणगढ़ मान पर जिला मुलायम से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव पंजोखारा में अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगभग 8000 की आबादी वाले गांव पंजोखारा साहिब को सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण जी ने अपने पवित्र चरणों का स्पर्श प्रदान किया था। गुरु जी के पंजाखोरा आगमन से लेकर आज तक प्रत्येक रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरु जी के इस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बल्कि यहाँ के पवित्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य को शारीरिक रोगों से भी छुटकारा मिलता है। अंबाला और इसके आसपास के इलाकों में गुरु घर की अपनी एक खास परंपरा रही है। हमारी खास रिपोर्ट।